हम आपके मुद्दे प्रमुखता से उठाते हैं। ऐसी एक खबर को हमने विस्तार विशेष में कुछ दिनों पहले बताया था। बिलासपुर के हाई टेंशन टावर से करंट के झटके लगने से उस इलाके के ग्रामीण परेशान थे। इसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ और इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और संबंधित विभाग के अफसरों को तलब करके पूछा कि बताइए ये माजरा क्या है, जनता भला क्यों परेशान हो रही है। इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। बिलासपुर में रेत माफियाओं ने हाई टेंशन टावरों की बुनियाद हिला दी है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली गुल होने का खतरा मंडरा रहा है। ये पूरा क्या है मामला, विस्तार से देखिए हमारे सहयोगी आशीष दुबे की ये रिपोर्ट। किसी भी वक्त गिर सकता है हाई टेंशन टावर। पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली गुल होने का खतरा। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, तभी तो उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनकी गलती से पूरे सूबे की बिजली गुल हो सकती है। बिलासपुर की अरपा नदी पर बने हाई टेंशन टावर की बुनियाद हिल चुकी है। ये टावर कभी भी किसी भी वक्त गिर सकते हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे अरपा नदी पर ये पीछे जो हमारे टावर है, इस टावर के पैराने रेत माफियाओं ने कैसे खोद दिए हैं और वहाँ जो ऊपर लाइन गुजरी है और वो लाइन धीरे धीरे दूसरे टावरों से होकर के पूरी रायपुर तक गई हुई है। और इसके अलावा भी उसके बगल वाला भी टावर देखिए या उसके तीसरे नंबर का भी टावर देखिए कि कैसे रेत माफियाओं ने रेत निकालने के फेर में जो एक निश्चित तौर पर एक टावर का जो मापदंड होता है वो पूरी तरीके से छलनी कर दिया है। और यह निश्चित है कि यह टावर गिरा तो पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली गुल हो सकती है। यानी बिलासपुर से रायपुर जाने वाली हाई वोल्टेज लाइन गिर गई तो पूरे छत्तीसगढ़ में अंधेरा छा सकता है। आपको बता दें, ऊर्जा नगरी कोरबा से सप्लाई होती है बिजली। कई राज्यों समेत विदेशों तक में होती है सप्लाई। गेंदमारा लाइन से 132 केवी बिजली हो रही सप्लाई। जगह जगह लगाए गए हैं ट्रांसमिशन टावर। बिलासपुर से रायपुर जाती है टावर की लाइन। अवैध उत्खनन की जद में आने से कई टावरों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए बिजली विभाग ने खनिज विभाग को लेटर भी लिखा है। बिजली विभाग का कहना है कि अगर कोई अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदारी खनिज विभाग की होगी। ज़्यादा उसके नीचे से ज़मीन हटाई जाती है मट्टी, तो टावर के गिरने का खतरा रहता है और इससे एक लंबे समय के लिए बहुत बड़े एरिया में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो जैसे आप बता रहे हैं तो हम इसको देखेंगे और टावर लाइन चूँकि ट्रांसमिशन वाले उसको सीधे सीधे देखते हैं, तो ट्रांसमिशन वालों से और खनिज विभाग से संज्ञान में ला के पत्राचार करके इस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले भी कई जगहों के टावर गिरने ही वाले थे, उन्हें किसी तरह रेत की बोरियों के सहारे बचाया गया। अब एक नए टावर पर समस्या बन आई है। इसे समय रहते सुधारा नहीं गया तो पूरे सूबे में बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार अधिकारियों को हमें जगाना पड़ता है और उन्हें यह सब देखने के बाद भी ये समझ नहीं आता है कि उन्हें ये काम पहले से कर देना चाहिए। इसके अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो रेत माफिया लगातार रेत निकालने की होड़ में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।